अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूवर। आज फ्रांस ने एक नई टेक्निक अपनाई है, यानी खला में अपनी तहकीकात जो है वो उसने शुरू की है। क्योंकि अब आने वाले दौर में अब ज़मीन पे कम जंग होगी और खला में ज़्यादा होगी, जिसमें इस टाइम इस हफ्ते में 8 दिन के अंदर अंदर फ्रांस ने एक खलाई शटल जो है वो उस पर तहकीकात की है और उसकी मशकें की हैं कि हमें अपने खलाई जो सैयारे हैं उनके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात कहाँ पर हैं और कैसे कैसे हम उनका दफ़ा कर सकते हैं। खलाई कमांडो, उनका कहना था कि क्योंकि ऐसे वाक़यात अब होने शुरू हो गए हैं। अभी पिछले कुछ अरसे पहले एक दफ़ा रशिया ने एक इटली और फ्रांस का जो मुश्तरका सेटेलाइट था उस पर हमला करने की कोशिश की थी, जिसको हमने खला में ही कवर कर लिया था। तो अब जो है वो जंग होगी खला में, और खलाई जंग जो है वो होगी सेटेलाइट। सेटेलाइट से मुराद है कि अब ये तकरीबन 500 फौजी लोगों को ये खला में जो है ना तैनात करेंगे कि वो जो खला में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर उनकी ड्यूटी होगी और वो वहाँ से बैठ के मुकाबला करेंगे। इसके लिए इस टाइम फ्रांस जो है वो तकरीबन $5 अरब खर्च कर रहा है, और ये उन्होंने पहले 2019 में स्टार्ट किया था, और उससे पहले इन्होंने 62 में 1962 में जो शटल भेजा था उसी शटल के नाम से इन्होंने मंसूब करके ये शटल भी भेजा है, खलाई सैयारा भेजा है इसको, ताकि ये इस चीज़ की मशकें की जा सकें। और अब अगले आने वाले दिनों में ये मज़ीद मशकें करेंगे और अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ दिलाने के लिए कोशिश करेंगे। क्योंकि इस टाइम तक इनके पड़ोस में भी सेटेलाइट के, क्योंकि अच्छे लोग जैसे जर्मनी है वो इनको पता है कि किसी टाइम वो भी हमारे आड़े आ सकते हैं, और इसी तरह बरतानिया, अमेरिका, ये पहले ही से सेटेलाइट पे जो है ना वो कब्ज़ा बहुत ज़्यादा कर चुके हैं और इनकी वहाँ पे उजारादारी ज़्यादा है। अब फ्रांस भी क्योंकि इस दायरे में आ गया तो ये तीसरे नंबर पर आने वाला मुल्क बन जाएगा कि खलाई जो है ना वो मिशन इसको कामयाबी से आगे लेके जा रहा है, और तीसरे नंबर पर बन जाएगा खलाई फौजी मशकें करने वाला। और इससे पहले क्योंकि चाइना भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसमें काफ़ी आगे है, अब ये इनकी ये जंग जो है वो वहाँ पर भी जारी है। ज़ाहिर है ये ख़र्चा वैसे तो नहीं कर रहे, ये इसीलिए कर रहे हैं कि ये हमारी आवाम को सहूलत मिले और आवाम कहीं से गड़बड़ न करे। बिलफर्ज अगर साउथ पोल से जो वेव्स जा रही हैं वो साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं, वो अगर साउथ से हट के ईस्ट की तरफ चली जाएं, नॉर्थ की तरफ, अगर नॉर्थ की तरफ चली जाएं, ये वे ही चेंज हो जाए यूं, तो ये दुनिया का सारा निज़ाम जो है वो उल्ट पुलट हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने अभी अभी साउथ पे रखा हुआ है सारा दारोमदार कि जो कुछ भी सेटेलाइट जिस किस्म की भी चल रही है, ये दुनिया में मोबाइल जो यूज़ हो रहे हैं, नेटवर्क यूज़ हो रहा है, बिजली का जो निज़ाम चल रहा है, कंप्यूटराइज का जो निज़ाम चल रहा है, ये सारा अभी साउथ साइड पे चल रहा है। और जिस दिन साउथ की साइड से लहरें, वेव्स जो है इस तरफ हो गई, अगर यूं क्रॉस में आ गई, तो ये निज़ाम जो है सारा बैठ जाएगा। इसलिए बहुत सी तहकीकात हो रही हैं इन चीज़ों के लिए भी कि इनमें हमें कहाँ कहाँ पहले से अपनी निगरानी कर लेनी चाहिए ताकि आने वाले वक्त से हम बच जाएं। ये सारी बातें जो हैं ये खलाई कमांडो जो हैं माइकल फ्रीड लिंक, इन्होंने ये बताई हैं सारी बातें, प्रेस रिलीज़ की है, और इन्होंने बताया है कि क्योंकि यूरोपियन के हवाले से हम पर काफ़ी दबाव था कि हम इन चीज़ों पर
कोई मशकें करें। तो ये इन्होंने 8 दिन तक इस पे मशकें की हैं, और अब क्योंकि इनकी मशकों की वजह से इन्हें पता लग गया कि मज़ीद हमें इस पे वर्क करना पड़ा। अब ये क्योंकि दबाव की वजह से सारा कुछ किया गया, और है भी ये बहुत मुश्किल था, और फ्रांस ने फिर इसे पहली दफ़ा इन मशकों को अमल दरामद किया इन मशकों पे। और ये मशकें करना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन वो सरखरू रहे और उन्होंने मशकों को बड़ी कामयाबी से हमकिनार किया। बड़ी अच्छी बात है। हर मुल्क को अपना दफ़ा बेहतर से बेहतर करना ये उसका राइट है और ये उसका हक है। दुनिया आगे की तरफ जा रही है, जो हर मुल्क को अपना दफ़ा जो है वो करने का हक बनता है। मुझे इजाज़त दीजिए, और फ्रांस के बारे में कोई नई खबर हुई तो वो भी इंशाअल्लाह आपसे शेयर करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।